नीचे से ऊपर तक पानी में भीगे जोगवा को घर के भीतर घुसते देखकर सुखिया चिल्लाई। बाहर देह पोंछकर अंदर नहीं आ सकते थे, सीधे घर में घुस आए। यह भी नहीं सोचा कि घर का पूरा फर्श गीला हो जाएगा। जोगवा को सुखिया की बात पर गुस्सा तो आया, पर उसे चुप रहने का इशारा करके वह कोने में पड़े एक पीढ़े पर बैठ गया। पल भर खोजी नजरों से चारों ओर देखकर जोगवा ने अपनी धोती ढीली की और उसकी कमर में बांधा। मिट्टी का लोंदा फर्श पर गिर पड़ा। यह क्या है? सुखिया ने धीमी आवाज में पूछा। मालिक के कुएं में बाल्टी गिर गई थी, उसे निकालने के लिए जब मैं कुएं में उतरा तो यह चीज हाथ लगी। मैं सबकी नजरों से छिपाकर ले आया हूँ, जोगवा बोला। मिट्टी के उस लोदे को टटोलकर सुखिया ने पूछा, पर क्या है ये? जोगवा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, तुम देखोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी, समझी? इतना कहकर उसने कोने में रखे घड़े के पानी से कीचड़ में लिपटी उस चीज को रगड़ रगड़ कर साफ किया तो उसके हाथ में एक पायल झलकने लगी। अरे सुखिया, देख, ये चांदी की है, कितनी मोटी और वजनदार है, असली चांदी की लगती है। जोगवा अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहा था। चांदी की पायल देखकर सुखिया खुशी से झूम उठी। वह जोगवा का सिर सहलाते हुए बड़े प्यार से बोली, क्या इसकी जोड़ी नहीं थी? पानी के अंदर तो लगा था कि कुछ और भी है, पर तब तक मेरा दम घुटने लगा और मैं पानी के अंदर से ऊपर आ गया, जोगवा ने बताया। सुखिया जोगवा की कमर में हाथ डालकर बड़े प्यार से बोली, सुनो जी, मेरा मन कहता है कि तुम इसकी जोड़ी जरूर ला दोगे। देखो ना, यह मेरे पैर में कितनी अच्छी लग रही है। सुखिया पायल को एक पैर में पहनकर बोली, मैं इसे पहनकर अपने मायके जाऊंगी और जो लोग तुम्हें भुक्खड़ कहकर खुश होते थे, तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, उन्हें दिखाकर बताऊंगी कि मेरा घर वाला कंगाल नहीं है। इससे तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार और कुएं में उतरूंगा, पर दिन के उजाले में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में, जब सारा गांव गहरी नींद में सोया होगा, जोगवा बोला। तो सुखिया के होठों पर हंसी फैल गई। आखिरकार रात हो गई। सारा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। गहरी नींद में सोए गांव वालों को देखकर जोगवा घर से बाहर निकला। उसके पीछे पीछे सुखिया भी रस्सी लेकर निकली। दोनों धीरे धीरे मालिक के घर की ओर बढ़े। कुएं के करीब पहुंचने पर दोनों ने पल भर रुककर इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं था। सुखिया ने कुएं में रस्सी डाल दी। कुएं में उतरने से पहले जोगवा सुखिया से बोला कि वह रस्सी को अपनी कमर में लपेट ले, ताकि हाथ से अचानक छूटने का खतरा न रहे। सुखिया ने वैसा ही किया। रस्सी के एक छोर को अपनी कमर में लपेटकर उसने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। जोगवा रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं के अंधेरे में गुम हो गया। वह अथाह पानी में जोर लगाकर अंदर धंसता चला गया। कीचड़ से भरे तल को उसने रौंद डाला। कंकड़ पत्थर और न जाने क्या क्या उसके हाथ में आए, पर पायल जैसी कोई चीज हाथ न लगी। जब जोगवा का दम घुटने लगा, तब जल्दी जल्दी हाथ पैर मारकर वह पानी की सतह पर आया और कुएं का कुंडा पकड़कर दम लेने लगा। सुखिया को कुएं के भीतर से जोगवा के पानी के ऊपर उठने की आहट मिली तो उसकी बाँछें खिल उठीं। वह रस्सी के हिलने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब अंदर से कोई संकेत नहीं मिला तब वह निराश हो गई। कुछ देर दम भरने के बाद जोगवा फिर पानी में घुसा। इधर अंधेरे में कुछ दूरी पर कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई पड़ी। सुखिया का कलेजा कांप उठा। उसने कुएं में झुककर जोगवा को आवाज लगाई, पर कुएं से उसी की आवाज लौट आई। उसका जी घबराने लगा। तभी अचानक मालिक के मकान का दरवाजा खुला। लालटेन की धीमी रोशनी कुएं के चबूतरे पर पड़ी। कौन है वहाँ? कौन खड़ा है?
दरवाजे के पास से कड़कदार आवाज आई। मालिक की आवाज सुनकर सुखिया का दिल दहल उठा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। दहशत में न जाने कैसे सुखिया की कमर से बंधी रस्सी छूटकर हाथ में आ गई और हाथ से छूट गई। जोगवा के ऊपर आने का सहारा कुएं के अंधेरे में गुम हो गया। मालिक लालटेन लेकर कुएं तक आए। वहां उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा। इधर उधर झांककर वे लौट गए। इधर जोगवा ने पानी से ऊपर आकर जैसे ही रस्सी पकड़कर दम लेना चाहा तो रस्सी ऊपर से आकर उसकी देह में सांप की तरह लिपट गई। रस्सी उसके ऊपर नागपाश बन गई और वह पानी में डूबने उतराने लगा। हाथ पैर मारना मुहाल हो गया। धीरे धीरे पानी में उठने वाला हिलोर शांत हो गया। सुखिया अंधेरे में गिरती पड़ती घर पहुंची। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सांस धौंकने की तरह चल रही थी। मालिक के हाथों जोगवा के पकड़े जाने के डर ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। पांव फटते ही मालिक के कुएं के पास भीड़ जमा हो गई। सुखिया को किसी ने आकर जोगवा के डूब जाने की खबर दी तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। गांव वालों ने जोगवा की लाश को कुएं से निकालकर आंगन में रख दिया। सुखिया रोते रोते जब जोगवा की लाश के पास गई तो उसकी आंखें उसके हाथ में दबी किसी चीज पर अटक गई। सुखिया ने जोगवा के हाथ को अपने हाथ में लेकर जब पायल की रुनझुन की आवाज सुनी तो उसका कलेजा फट गया। उस चीज को मुट्ठी में भींचकर सुखिया दहाड़ मारकर रोने लगी। उसके लालच ने जोगवा की जान ले ली थी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियों को लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।